Assalamualaikum to all dear students. Very warm welcome to the channel Helper 0711. आज का हमारा सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसकी असाइनमेंट का सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सेमेस्टर फॉर 2024 मैक्रो इकोनॉमिक्स इको 403 असाइनमेंट नंबर 1। ड्यू डेट है इसकी 7 नवंबर 2024, लेकिन आप इसको 8 तक भी सबमिट कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू कि 7 से पहले ही इसको सबमिट कर दें। ठीक है, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर जी केस है, थोड़ा सा उन्होंने हमें बताया हुआ है कि पाकिस्तान के पिछले सालों में क्या होता रहा है 2000 में, उसके बाद 2022 में 20% जो था वो हमारा स्कोर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुआ था, तो पाकिस्तान की ग्लोबल इकोनॉमी जो थी वो एक अच्छे रेट पर जा रही थी। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको उन्होंने थोड़ा नॉलेज दिया हुआ है, तो इसको चाहे तो आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन इसका क्वेश्चन से कोई इतना खास ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट जो थी वो है जी, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डेटा ऑफ प्राइस। यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है, एंड क्वांटिटीज फॉर 3 goods, ठीक है, and are being produced in an economy for the 3 years. Suppose that the basket contains 20 pencils, 16 books and 30 burgers each year. ठीक है, अब यहाँ पर 3 years हैं, 21, 22 and 23। पेंसिल्स इनमें डिफरेंट हैं, बुक्स भी और बर्गर्स भी। ठीक है, ये है हमारा मेन क्वेश्चन जो कि हमने सोल्व आउट करना है। हमने पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स को हमने कंटेन करना है, मेजर करना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूजर 2021 एज बेस ईयर, ये भी हमने कंज्यूमर प्राइस को देखना है। यहाँ पर हम 21 को जो है वो नहीं छेड़ेंगे, 22 और 23 के आंसर्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। इन्फ्लेशन रेट भी हम देंगे 2022 और 2023 का। ठीक है, ये तीनों हमने इलादा क्वेश्चन है, तीनों, पहला 3 मार्क्स का है, दूसरा भी 3 मार्क्स का, और चौथा क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट है जी, नोट ईच पार्ट कंटेन्स मार्क्स, सो डू ईच पार्ट सेपरेटली एंड केयरफुली, स्टेप वाइज वर्किंग इज रिक्वायर्ड, ओनली आंसर विल बी नॉट एक्सेप्टेबल। मीन्स कि आप जस्ट आंसर लिख देते हो और डिटेल नहीं देते हो, तो आपका वो सोल्यूशन ही नहीं, आंसर जो है वो गलत कंसीडर किया जाएगा कि बच्चे आपने इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो हमें क्या पता आपने इसका आंसर कैसे लाया। तो इसको पूरी तरीके से आपने एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके 10 मार्क्स पूरे आएंगे, इंशाल्लाह मेरे सोल्यूशन के थ्रू आपके 20 मार्क्स ही आएंगे। सो लेट्स गो टू द आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन जो है वो पूरी डिटेल के साथ प्रोवाइड करूंगी और उम्मीद रखूंगी कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, सो पहले आपने लिखना है टू एनालाइज द हाइपोथेटिकल डेटा एंड कंप्यूट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स वी कैन फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप्स में क्या है कि स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि आपने आंसर को स्टेप वाइज ही लिखना है, अगर स्टेप वाइज नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स उनका कहने का मतलब यही है कि आपकी जो असाइनमेंट सोल्यूशन है वो टोटली क्लियर होना चाहिए, समझ सही से आना चाहिए। ठीक है, सो पहले हम लिखेंगे स्टेप 1, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स फॉर ईच ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बास्केट में क्या है, 20 पेंसिल्स हैं, 16 बुक्स हैं और 30 बर्गर्स हैं। ठीक है, 2021 में पेंसिल्स 50 थी, बुक्स 100 थी और बर्गर्स 150 थे। 2022 में पेंसिल्स 55 होगी, बुक्स 110 होगी और बर्गर्स जो थे वो 170 हैं। ठीक है, ये सब हमने क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है। 2023 में जो है वो पेंसिल 60 थी, 140 और बर्गर्स 190 हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड किया हुआ है, इसमें याद रखना है। ठीक है, अब आपने इसको करना क्या है, कॉस्ट ऑफ बास्केट का कैलकुलेशन करनी आपने कैसी है। 2021 में आप कैलकुलेशन करेंगे किस तरीके से, अब यहाँ देखें 2021 में कॉस्ट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 50, 16 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 150। ये क्या है, ठीक है, अब ये 20 जो है वो हमारे पास बास्केट की पेंसिल्स हैं, 20 पेंसिल्स। ठीक है, और जैसा कि हम 2021 का डेटा ले रहे हैं तो 21 में पेंसिल्स कितनी है, 50, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 50। इसी तरह जब हम 2021 में देखेंगे तो बुक्स हमारे पास 100 हैं, लेकिन बास्केट के अंदर कितनी है, 16 है, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, इसी तरह जब हम तीसरे स्टेप की तरफ जाएंगे तो हमारे पास बर्गर्स कितने हैं, 30, और 2021 में कितने हैं, 150, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7100, 7100। ठीक है, इसी तरीके से हम स्टेप 2 में 2022 को लेंगे। ठीक है, 22 में क्या है जी, पेंसिल्स 55 हैं, बुक्स 110 हैं और बर्गर्स 170 हैं। ठीक है, लेकिन बास्केट में जो है 20, 16 और 30 को ही हम लेंगे। बस ये
थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 20 मल्टीप्लाई बाई 55, 16 मल्टीप्लाई बाई 110 एंड 30 मल्टीप्लाई 170। जब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर दूसरा आंसर हमारे पास 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग आएगा 7960। अब 2023 के डेटा के मुताबिक चलेंगे, ठीक है। सो इस सन में क्या है जी, पेंसिल 60 होगी है, बुक्स 140 है और बर्गर्स कितने हैं 190, ठीक है। तो बास्केट के मुताबिक जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2023 के डेटा का आंसर होगा 9140, ठीक है। सो समरी ऑफ द कॉस्ट क्या होगी कि जब हम 2021, 22 और 23 के डेटा को लेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ 2021 is 7100, cost of 2022 is 7960 and cost in 2023 होगी 9140। यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, कंप्यूट द कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स CPI, ठीक है। CPI स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स। CPI जो है वो कैलकुलेट होती है, फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। और ये फार्मूले स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जब मैं आपको कहना चाहूंगी कि अपने नोट्स बनाएं और नोट्स में साथ साथ फार्मूले लिखते जाएं, क्योंकि ये आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म में आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे, ठीक है। मिड टर्म में क्या होगा कि आप सम टाइम हो सकता है कि फार्मूले ही भूल जाओ, तो ये आपके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो नोट्स बनाते रहा करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। सो अपने नोट्स में CPI का फार्मूला लिख लें। CPI जो है वो क्या इक्वल होता है, कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करंट ईयर, लेट्स सपोज 2022 है, ये 2023 है, और कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर कौन से, जो कि हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर क्या है कि CPI ऑफ 2021, इसको जो हम लेंगे तो हमारे पास हो गया CPI 2021 का आंसर क्या हुआ है 7100 डिवाइडेड बाय 7100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर हमारे पास इसका आएगा 100, ठीक है। अब CPI ऑफ 2022 करेंगे, 2022 का क्या है हमारे पास आंसर है 7960, ठीक है। सो बेस ईयर हमारे पास क्या है करंट ईयर हमारे पास क्या है 7960, और जो ऑलरेडी हमें बेस ईयर का प्रोवाइड किया गया है वो है 7100, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 112.56, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 2023 का आंसर क्या आया हुआ है 9140, ठीक है। सो 9140 जो है वो हमारा करंट ईयर का आंसर था, तो ये है 9140, और बेस ईयर का क्या था आंसर 710 एंड 0, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 128.38। समझ आ गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट तीसरा स्टेप करेंगे, ठीक है। ये पहले दो स्टेप हमारे हो गए, अब तीसरा स्टेप हमारे उन्होंने क्या बोला है कि हमने करना है कंप्यूट द इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। इसमें क्या है, द इन्फ्लेशन रेट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। इस फार्मूले को भी अभी से अपने हाथ में कॉपी पेंसिल पकड़ें और लिख लें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जी, इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू CPI करंट ईयर माइनस CPI प्रीवियस ईयर, ठीक है। लेट्स सपोज करंट ईयर 2023 है और प्रीवियस ईयर है वो होगा 2022। CPI प्रीवियस ईयर को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट ऑफ 2022 क्या है जी 112.56 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब ये 112.56 हमारे पास ऊपर आंसर आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग 112.56 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.56%। इसी तरह इन्फ्लेशन रेट ऑफ 2023 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 128.38। यहाँ पर ये देख लिया हमारे पास ऊपर आंसर आया हुआ है माइनस 112.56 डिवाइडेड बाय 112.56 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 14.11%, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये 12.56 मैंने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर 100 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस ईयर नहीं था, यहाँ पर अभी 2023 से पहले हमारा प्रीवियस ईयर का आंसर आया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने इसको चेंज किया है, ठीक है। इस बात में कंफ्यूज ना होना। सो समरी ऑफ रिजल्ट क्या है जी, कॉस्ट ऑफ बास्केट 2021 में तो हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर बिल्कुल ही नहीं था, तो उसका आंसर वैसे ही रहा था 7100, 2022 में 7960 और 2023 में 9140। और अगर CPI के मुताबिक चले तो CPI में 21 का 100 है, 22 का 112.56 है और 23 का 128.38 है। सो इन्फ्लेशन रेट हमारे पास जो लास्ट आंसर आया था वो था 12.56% और 2023 का था 14.11%, ठीक है। सो दिस
Permutations provide a clear picture of price changes and inflation in the economy over these specified years of the Pakistan. ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जितना हो सका मैंने इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आपको मजीद भी असाइनमेंट्स के सोल्यूशन चाहिए होंगे। ठीक है, ऑन द अदर साइड आई ऑलरेडी सेड दिस टू यू कि यहाँ पर आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी है। सो ये 3 in 1 चैनल है, तो इसको आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।